हाय गाइस, मैं हूं आज़ाद एक नई वीडियो में आपके साथ। तो आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट पर, कैसे ट्रेड करें, रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करो और उसके अंदर किस तरह से हम काम करें कि हमारा प्रॉफिट हो और रिस्क हम कंट्रोल कर सकें। तो समझते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर सकेंगे और उसके अंदर ट्रेड कर सकेंगे। अगर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर लिया और आपने अपना लॉस कंट्रोल कर लिया तो आप ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही निकलेंगे। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, क्या क्या आपको उसके अंदर करना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट के। ठीक है, तो आपको मैं फर्स्ट में आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट में आपको क्या करना है कि जो आप ट्रेड प्लान करते हैं, आप 10,000 के अंदर अपने कैपिटल के 10,000 कैपिटल के अंदर कैसे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें और प्रॉफिट कराएं, कम से कम 1,000 से 500 रुपये का प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो आप 10,000 से भी 1,000 रुपये का प्रॉफिट बना सकते हैं हर दिन। तो किस तरह से आपको करना है, आपको क्या करना है, पहले नंबर पर आपको क्या करना है, अपना जो ट्रेड है एक ही लोट के ऊपर ट्रेड करना है, एक या दो लोट। इसके अंदर आप ट्रेड करेंगे तो आपका क्या है, रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल फॉलो कर पाएंगे। वो ऐसे कि आपका जो लॉस होगा वो एक लिमिटेड लॉस होगा। अगर आप 30 पॉइंट का वहाँ पर स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो आपका 70 पॉइंट का आपका टारगेट होगा। तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट होगा वो आप फॉलो कर पाएंगे, आप लॉस के अंदर ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे और प्रॉफिट के अंदर भी आप ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है, एक ही लोड पर काम करना है, एक या दो। 10,000 कैपिटल में आप एक या दो लोड पर ट्रेड कर लीजिए, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हो जाएगा। चलिए, दूसरा आपको क्या करना है, नोट कर लेना। दूसरा आपको करना है कि आपको अपना दिन में सिर्फ 2 ट्रेड ही करना है। तो 2 ट्रेड कैसे होंगे समझना। दोनों, एक मॉर्निंग में आप ट्रेड कर लीजिए, एक 2 बजे फास्ट ट्रेड करें। अगर इन 2 ट्रेड करते हैं तो आपको अपना जो पहला ट्रेड है उसमें आपका लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ये आपको याद रखना है। अगर आपका लॉस हो चुका है तो आपको ये रहना चाहिए कि अगर मेरा दूसरा ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस आता है तो क्या मैं अगले दिन ट्रेड कर पाऊंगा, अगर कर पाऊंगा तो ही अपना उस दिन ट्रेड करें, वरना उस दिन आप ट्रेड को इग्नोर करें, अगले दिन आप ट्रेड प्लान करें। ठीक है, आपको ये करना है, दिन में सिर्फ 2 ट्रेड करना है। हर दिन आप एक ही नियम बनाएं कि 2 ट्रेड मुझे करना है, लॉस हो चाहे प्रॉफिट, इसके बाद मैं ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, चाहे मार्केट कितना भी अच्छा चल रहा हो, कुछ भी हो, क्योंकि ओवर ट्रेड आपको लॉस दे सकती है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपका जो कैपिटल है, अगर आप कैपिटल 12,000 15,000 यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, वहाँ पर अपना जो प्रॉफिट रखना है वो रखना है 1,000 से 1,200 रुपये। लास्ट आप 1,500 रुपये तक का प्रॉफिट रखिए। मिनिमम प्रॉफिट आपका 1,000 रुपये होना चाहिए। और लॉस आप ले रहे हैं, अगर आपका लॉस 350 से 400 रुपये 500 रुपये तक का इसमें आना चाहिए। ठीक है, वहीं पर आपका कैपिटल का सिर्फ 10% लॉस होना चाहिए, प्रॉफिट आपका वहीं पर 20 से 25% होना चाहिए। ठीक, ये नोट कर लो। इसके अंदर आपको क्या होगा कि आपका जो कैपिटल है वो सेफ रहेगा। ठीक है, और एक चीज़ और, आप फोमो में आकर, फोमो समझते हो, मार्केट भाग रहा है तो उसके चलते मार्केट में आप ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो आप लॉस में नहीं जाएंगे। आप परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करो, आप प्रॉफिट में ही जाओगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि जो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो प्राइस है, मार्केट की प्राइस कहाँ पर है, अगर सपोर्ट पर है या रेजिस्टेंस पर, ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो मार्केट में आपका लॉस चांसेस कम होगा। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक आपका बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करिए, प्राइस को नोट करिए कि प्राइस रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है या सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। अगर सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है तो आपको वहाँ पर अच्छी तरह से बाइंग आ सकती है। और अगर आप रेजिस्टेंस पर, आपको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस पर मार्केट कंसल्टेंट कर रहा है तो आप वहाँ पर एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं। तो उसके बीच में अगर मार्केट है तो आपको उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक कुछ भी हो सकता है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है। तो उसके बीच में आप ट्रेड प्लान ना करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करें। प्रीमियम के अंदर भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि इंडेक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं लेकिन प्रीमियम में बिना सपोर्ट के ट्रेड प्लान कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। नेक्स्ट आप देखेंगे कि क्या करते हैं लोग, पहली ही ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो गया, हमने आज प्लान किया है कि मुझे 10,000 के कैपिटल में 1,000 का प्रॉफिट लेना है, और अगर उसी में आपको मॉर्निंग की ट्रेड लेते हैं और उसी के अंदर आपको 1,800 9,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, तो आपको उसके बाद ट्रेड प्लान बिल्कुल भी नहीं करना। आपको उसमें अगर पहली ट्रेड में प्रॉफिट हो गया है तो आपको प्रॉफिट बुक करके मार्केट से, स्क्रीन से दूर हो जाना है, क्योंकि वो आपको बुलाएगा और आपको एंट्री करवाएगा, लेकिन आपको वहाँ से दूर हो जाना। आपको उस दिन आपका प्रॉफिट मिल चुका है, आपको उसके बाद कोई ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अगले दिन आप ट्रेड करिए, उस दिन आप ट्रेड छोड़ दीजिए, चाहे मार्केट कितना बड़ा मूवमेंट करे, कितना कुछ भी करे, क्योंकि आपका जो
कैपिटल है वो स्मॉल है, और स्मॉल के अंदर आपको स्मॉल ही प्रॉफिट लेना है। एक दिन में करोड़पति बनने के सपने नहीं देखना है कि मार्केट लग रहा है मैं 10,000 रुपये लगा देता हूँ, 5 घंटे लगा देता हूँ, ऐसा कुछ प्लान नहीं करना है, ठीक है। ये नोट कर लो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करना है। एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है मार्केट के अंदर। एक 20 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये चले जाता है, 100 रुपये का प्रीमियम 20 रुपये आ जाता है। इस तरह से वॉलेटिलिटी मार्केट में होती है। अगर आप गलत डायरेक्शन में भी बैठ जाते हो तो आपका लॉस बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक्सपायरी दिन ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अपने जो कैपिटल है उसके हिसाब से हमको उस दिन ट्रेड प्लान नहीं करना है, या एक्सपायरी जिसकी है उस इंडेक्स में हमें ट्रेड नहीं करना है। अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो हम निफ्टी के अंदर ट्रेड करेंगे तो सेफ रहेगा, क्योंकि उसके अंदर वोल्टेज इतना ज़्यादा नहीं रहेगा और प्रीमियम टीके भी नहीं होगा। तो ये चीज़ आप नोटिस कर लेना, ठीक है। और जीरो जीरो के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। जीरो जीरो के चक्कर में अगर करेंगे तो आपका कैपिटल जीरो होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि हमारा कैपिटल वो नहीं है कि हम दूसरा ट्रेड ले सके। अगर आपने हीरो जीरो किसको बोलते हैं कि आप 30 रुपये की प्रीमियम में एक लॉट नहीं, कम से कम 4 लॉट पे ट्रेड करें और 10 पॉइंट लेके बाहर जाए। इस तरह से हीरो जीरो वोलेटाइल होता है, इसलिए। और आप एक चीज़ नोट कर लो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो ये है कि आप अपने कैपिटल का परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट बुक करना सीख जाएँ। वहीं पर आप 10,000 पे सिर्फ 800 रुपये या 1,000 रुपये प्रॉफिट लेंगे तो आप धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो आप डेली प्रॉफिट ही जाएंगे। अगर आपने, मुझे पता है मार्केट में हर व्यक्ति जो बिगिनर ट्रेडर है, अगर वो सही तरीके से अपने स्ट्रेटजी पर काम करता है तो 800 से 1,000 रुपये बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो 2 ट्रेड में भी 500 रुपये निकालता है तो वो प्रॉफिट कर सकता है। लेकिन अगर वो अपने आप को कंट्रोल कर ले और ओवर ट्रेड करने से रोक लेता है खुद को, तो वो आप प्रॉफिट नहीं रहेगा। और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्रॉफिट को बुक करना सीखो और लॉस को काटना सीख जाओ। बिगिनर्स ट्रेडर्स क्या करते हैं कि प्रॉफिट 200 दिखेगा और एग्जिट मार देते हैं। ऐसा नहीं करना है। और लॉस को वो 500 1000 तक के लिए होल्ड कर लेते हैं। 10,000 के कैपिटल में 1,000 का लॉस ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, लॉस यानी स्टॉप लॉस जो है वो सिस्टम पर यूज़ करना है। वहीं पर आपको टारगेट का जो मार्केट टारगेट दे रहा है उसका सम्मान करना है। अगर टारगेट के ऊपर आप लालच करते हैं तो आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो अपना स्टॉप लॉस है वो माइंड में रखने के बजाय आपको क्या करना है, सिस्टम पर यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर क्या है कि फोमो नहीं होगा, साइकोलॉजी नहीं बिगड़ेगी आपकी। वहाँ पर क्या होगा कि स्टॉप लॉस आ रहा है तो आप उसको होल्ड नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली ट्रेड एग्जिट हो जाएगा और आपका लॉस जो लिमिटेड करना है वो एग्जिट होकर बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपको नोट करना है, ये आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने में आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती है, जो स्टेप मैंने आपको बताई है। अगर आप इसके अंदर 1 महीना ट्रेड प्लान करते हैं 15,000 के कैपिटल से, तो आप लास्ट के मंथ के लास्ट दिनों में आप देखेंगे कि आप प्रॉफिट में ही जाएंगे। मंथ के लास्ट में आप जब कैलकुलेशन निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आप मैं जब समझ सकता हूँ कि आपका हर दिन स्टॉप लॉस नहीं जाने वाला, 2 या 3 दिन आपका स्टॉप लॉस जाने वाला है। स्टॉप लॉस हमारा होने वाला है 500, लास्ट 500 रुपये तक का होने वाला है। अगर आपका 3 दिन स्टॉप लॉस जाता है तो 1,500 रुपये का लॉस होने वाला है। वहीं पर अगर हम 800 रुपये का टारगेट रखते हैं और 10 या 15 दिन भी प्रॉफिट ले लेते हैं, तो आप जोड़ लीजिएगा क्या आपका प्रॉफिट बनता है, ठीक है। आप इसके अंदर ट्रेड करेंगे तो आप आराम से 10,000 का 10-12,000 रुपये प्रॉफिट बना सकते हैं मंथली का। और स्टेप बाय स्टेप अगर चलते रहें, प्रॉफिट करते रहें, तो आपका कैपिटल बढ़ते जाएगा और आपका जो रिस्क मैनेजमेंट माइंड के अंदर फॉलो होती रहेगी। और उसके अंदर उसी के हिसाब से आप जब आगे भी प्लान करेंगे मार्केट के अंदर, तो हेवी क्वांटिटी में आप काम कर सकेंगे। लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको 6 महीने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होगा, फोकस करना होगा, कम कैपिटल के साथ बड़े टारगेट को प्लान करना होगा, कैपिटल को सेफ रखना सीखना होगा, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना आप लोग, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ थी जो मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता था। हर बिगिनर्स ट्रेडर्स गलती करते हैं, तो आप लोग इनको समझ लेना। ये रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लीजिए, और कुछ और छूट रहा हो तो उसके लिए कमेंट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसी तरह से कुछ सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करके कुछ बताएंगे, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों का है और इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ पर भी आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका यूट्यूब पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। यूट्यूब पर आप लोगों के लिए उसकी वीडियो मैं आपको पहुँचा दूँगा। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ देख के लाइक करके इसको छोड़ना नहीं है। जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो करना है। और इस 2025 में आपको एक अच्छे तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को बनाना है, अपने माइंडसेट को सुधारना है, ठीक है।